परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। यह पुरुष जिस काल में भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है, तब उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। उस काल में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। बता रहे कि जब जो पुरुष, ये पुरुष कौन सा, माने ज्ञानी पुरुष, आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष, जब उसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है, दृढ़ बन जाती है, निश्चय उसका पक्का हो जाता, विश्वास उसका सच्चा हो जाता है, तब उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो जिस काल में, काल माने कोई भी घड़ी, कोई भी समय, उस समय जब उसका अलग अलग देखने पर भी, अलग अलग उसको देखने में या देखने में आने में या भाव में, कहीं पर हमारा भाव ऐसे होता है कि लगता है हम बहुत हमसे प्रेम कर, कहीं पर हमारा भाव ऐसे रहता कि वो उसको हमसे कोई दुश्मनी है, कहीं पर हमारा विचार ऐसे रहता है कि हमारा इसमें फायदा होगा, कहीं पर लगता बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। तो ये जो दूसरों के भी पृथक पृथक भाव हम देखते रहते हैं या अपने अंदर, उसे तो हमें दूसरे के देखने नहीं चाहिए। देखना है तो अपना देखना चाहिए, हमको अपने में ही फायदा होगा, दूसरे से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे कि वो अपने में जो ऐसे भाव देखता है, लेकिन देखता क्या है कि सब परमात्मा के संकल्प से हो रहा। ये कर्तापन से छूटने की युक्ति बता रहे भगवान 13वें अध्याय में, कि वो आधार के कौन दे रहा, वो परमात्मा ही शक्ति दे रहा, परमात्मा ही उसको कैसे करवा रहा है। बहुत उपराम है ज्ञान। परमात्मा कैसे करवाता, हमारे ही कर्मों के अनुसार, जो हमारे कर्म जो हमने किए होते उसी अनुसार मेरा प्रारब्ध बनता है, वो ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार ही मेरे सामने प्रकृति लाती है। आधार परमात्मा देता, माने अपनी शक्ति भगवान दे देता है, लेकिन वो कर्तापन नहीं उसके अंदर रहता। तो कहते वो स्थित देखता है, तब उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। कहते इसे देख करके वो सब भूतों का वो उसी में विस्तार देखता, माने उसी से सब फैला हुआ है। परमात्मा को छोड़ करके और कोई विस्तार नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान के अलावा इस सृष्टि को कौन चला सकता है, बताओ, किसी के अंदर शक्ति है? ब्रह्मा ने इंसानी सृष्टि बना दी और उसके बाद वो चला नहीं पाए। जो पुतले बनाए वो खड़े के खड़े थे, जो चीज बनाई वो ऐसे खड़ी की खड़ी थी, पड़ी की पड़ी थी, ना उठ के चल पाया, ना कोई कार्य हो पाया। सबको बनाने के लिए भगवान ने कहा, चलाने के लिए, जब भगवान उसमें प्रवेश हुए तभी वो चला। यही हमको भगवान बता रहे कि देखो संसार की भी जितनी चीजें उसको किसने चलाई, मनुष्य ने ही चलाई। और मनुष्य को दिल दिमाग उसके अंदर बैठा कौन है, भगवान ही। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो परमात्मा का ही आधार देखता, कौन, जिसकी बुद्धि ऐसी बन चुकी है, आत्म तत्व से भरी हुई है। आत्मज्ञान को जिसने समझ लिया, इस भाव को जिसने जान लिया, तो उसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि वो जो भी देखता है, जो कुछ भी उसकी नजर में आता है, वो सब जान लेता है कि भगवान ही इसमें आधार है। हाय भगवान आधार, तुम आधार देखो, करता किसी को ना देखो, नहीं तो तुमको पछताना पड़ेगा। दूसरे का भी अगर तुमने कर्तापन देखा तब भी ये दुख का कारण बनेगा। कब वो हमारे अंदर चला जाएगा, कब हमारी बुद्धि वैसे ही बन जाएगी, हमको नहीं मालूम। कहती सुनती राहत गत पाए, चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो, हम कहते रहते उसी में रहने लगते, वही मेरा स्वभाव बन जाता, फिर वही हमारी गति भी हो जाती है। इसलिए बताया कि कहना भी हमारा विचार के हो, करना भी हमारा सब विचार के हो। जो भी हम करें वो कैसे करें, जैसे उसके अंदर भगवान ने कहा परमात्मा कर रहा है। पहले का जो हमने कर्म किए, जैसा भी किया, उसको आज हमको धुलना है, हटाना है ना, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। तो वही ये समझा रहे भगवान 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, कि विस्तार को देखता, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब उसकी बुद्धि ऐसी बनती है, वो सामने ही परमात्मा को प्राप्त करता, माने देखता है। मांगने की इच्छा नहीं है तो हर जगह भगवान मौजूद है, और भगवान तो मौजूद है। हमारा दादा भगवान कहते तुम ही भगवान हो। इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है, दादा गुरु भगवान का अवतार हुआ। दादा गुरु भगवान ने बताया कि जब हमारी इच्छा कामनाएं नहीं रहती तो तुम ही भगवान हो।
तब तुम परमात्मा के ही स्वरूप होते हो, क्योंकि परमात्मा कैसे है? निरीक्षा वाला। वही तुम्हारी भी गति होती। इतना उपराम करता है गुरु का ज्ञान हमको, लेकिन हम उपराम हो पाते हैं कि नहीं, ये स्थिति हमको अपनी देखनी है। परमात्मा में कोई कर्तापन ना होते हुए भी उसी की चेतन शक्ति के द्वारा निरंतर प्रकृति के सब कार्य हो रहे हैं और उन कार्यों का विस्तार भी हो रहा है। कहते परमात्मा के में कर्तापन ना होने पर भी उसी की चेतन शक्ति से, उसी से हो रहा है। जैसे आज गुरु हमारे देखिए शरीर का आधार नहीं देते हैं, लेकिन कार्य तो सब गुरु से ही हो रहा। करने वाला तो हमारा गुरु ही है। जो विचार दिए हैं, जो शक्ति दिया है, जो चला रहा है, सब गुरु से ही हो रहा है। भले को गुरु हमको न्यारा होने बता रहा कि हम नहीं सत्संग में जा रहे, हम नहीं कर्तापन में आ रहे, लेकिन फिर भी शक्ति तो सब उसी की दी है, विचार तो उसी का दिया है, वही करने वाला है। भले को वो ऐसे मान करके वो छूट जाए, गुरु हमारा देह से उपराम है, इसलिए हमको लोगों को भी उपराम करता। हम नहीं हो पाते तो अपने गुरु को आगे करते हैं। तो इसलिए समझा रहा है भगवान कि वो कार्यों को विभिन्न प्रकार के जितने भी भाव हैं उसके वो कर्तापन से न्यारे होने के बावजूद भी उस चेतन की शक्ति के द्वारा ही प्रकृति के सब कार्य हो रहे। प्रकृति को शक्ति देने वाला स्वयं वो भगवान है, उसी से हो रहे। उन कार्यों का विस्तार भी वही से हो रहा है, उसी से ही हो रहे हैं जो विस्तार हो रहा है। अब भूत प्राणियों में जो कुछ भी भिन्नता है वो सब प्रकृति के ही उस भाव के कारण ही। प्रकृति में भेद है, विकार है, इसलिए सब जितने भी चीजें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, तो भगवान ने कहा ये सब प्रकृति ही करके देती है। अब एक चीजें हो तो जी नहीं उग जाए, एक जैसा ही विचार रहे, एक जैसा ही भाव रहे तो इंसान का उग जाएगा। इसलिए परिवर्तनशील सृष्टि है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ये कभी वो। सुबह जीने की तमन्ना है, शाम को मरने का इरादा है। तो ये प्रकृति में जब तक हम चलते रहते हैं तब तक ऐसी बुद्धि बनी होती। लेकिन ये तो बता रहे आत्म तत्व को जानने वाला जो होता है उसका विचार कैसे होता है। तो कहते भिन्नता के भाव को प्रकट करने वाली प्रकृति है। मनुष्य की दृष्टि जब दृढ़ हो जाती तब वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। भिन्नता है वो प्रकृति में है, मुझे आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। जब ऐसा विचार बनता है, ऐसा भाव बन लेता है, तब फिर भगवान ने कहा दृढ़ स्थिति बनती। जैसे गुरु कहते जैसे पतली चाशनी जो होती है तो रखोगे तो वो क्या होगी? ढरकेगी, इधर उधर बहेगी, लेकिन वही जब गाढ़ी हो जाए तो बतासा जैसी वो जम जाती। ऐसे हमारा श्रद्धा विश्वास एक पर ही टिका होना चाहिए, अपने गुरु पर। भले को हम उतना नहीं कर पाते जितना गुरु हमारा हमसे उम्मीद करता है, लेकिन फिर भी काम तो सब गुरु का ही हो रहा, जिस रूप में हो रहा, जैसे भी हो रहा। महिमा तो गुरु का ही गाई जा रही है, गुणगान तो सब गुरु का ही हो रहा है। तो इसलिए सच में विचार यही बता रहे भगवान की सत्य स्वरूप वही एक परमात्मा है। अब उसी से सब कार्य हो रहे हैं, उसी के हाथ, पैर, नेत्र, सिर, कान, वो सब उसी के ही कार्य। आगे बता दिया श्लोक में कि वो सब जितने हाथ हैं वो सब भगवान के ही हाथ हैं, जितने पैर हैं सब भगवान के ही, सब नेत्रों से वही देखने वाला, सबके सिर उसी के ही सिर है। हमारे सिर के अंदर जो दिमाग है वो सब उसी का है, माने भगवान से कोई भी भिन्न नहीं है, उसी की असीम सत्ता है। इतनी असीम सत्ता है कि एक छोटा सा भी अंश, गुरु कहते कोई उससे बचा नहीं है। उसी में परमात्मा ही समाया हुआ, परमात्मा ही पूरा का पूरा उसमें बताया हुआ। जैसे एक स्वप्न की अनुभूति होती है इंसान को, कुछ सपने में देखता है तो वो सपने में जो शक्ति लगती है, जो विचार लगता है, जो भाव लगता है, या जो भी कुछ देखा जाता है, जो रोशनी होती है, जो इच्छाएं कामनाएं होती है, वो सब किसकी होती हैं? सब उसी की होती है जो सपना देखता है। ऐसे ही बता रहे कि ये रचना भी किसने की है? भगवान ने, संकल्प के आधार पर। सपने भी हमारे संकल्प से ही आते हैं, जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे सपने आते हैं। सपना तो सुल्तान है उत्तम तेरी जात, 100 बरस का बिछड़ा पल में देत मिला। कब तुमने कब सोचा होगा, कब तुमने कहीं देखा होगा, कैसी घटना घटी होगी, लेकिन वो सपने में तुम आज अभी इसी दम देखने लगते हो, इसी रात में ही देखने लगते हो। सब तुम्हारे आंखों के सामने, अरे हमने कभी इसे सोचा था, देखो सपने में हमने देखा ऐसा ऐसा ऐसा। नहीं भी तुमको याद होगा, फिर भी सपना कहीं और से नहीं आया है, तुम्हारे विचार से ही सपना बना, तुम्हारे भाव से ही बना। जैसा तुमने विचार किया, जैसा तुमने भाव किया, वही सपना सब बन करके सामने आ गया है। तो इसलिए जो भी चीजें बस जो भगवान ने कहा विद्यमान है, उसी की असीम सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से सब कार्य
हो रहे हैं। उसी की सत्ता से सब सामने दिखाई पड़ रहा, छोटा बड़ा जैसा भी कार्य है सब भगवान से ही हो रहा। ऐसे ही भगवान ये समझाते हुए कहते हैं कि जितनी भी अनुभूति होती है सब भगवान से होती है। हमारी अनुभूति में अगर भेद है कोई भी, तो ये विचार बना ले कि हम भगवान से अपने को अलग माने। अब परमात्मा जैसा ही अनुभूति अगर होती है तभी हमारी सही अनुभूति है, तभी हमारी स्थिति दृढ़ है। अंतर नहीं है कि कभी बनेगी और कभी बिगड़ेगी। तो इसी में यही बता रहे हैं कि जब ऐसी बुद्धि बनती है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जब दृष्टि उसकी दृढ़ हो जाती तब वो ब्रह्म को प्राप्त करता, फिर हर समय वो भगवान ही भगवान को देखता है। ये नहीं जरूरी है कि उसको जौन है कहीं दिखाई दे कहीं ना दे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मिला कभी नहीं मिला, नहीं, स्थिति कैसी भी हो लेकिन परमात्मा पूर्ण परिपूर्ण है। तो ऐसी बुद्धि जब बनती है कहीं शंका नहीं उठती, कभी मन में कोई संशय नहीं आता है, आत्मा से कई तरीका से भिन्नता नहीं होती है, कैसा भाव नहीं अगर बिगड़ता है तो एक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। शरीर का कोई भी गुण हो वो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मन में भी कोई विचार हो तब भी उसके निश्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन में यही विचार आएगा भी तो फिर तुरंत हमारा अंतःकरण ये बोल देगा। जैसे अंतःकरण कैसे बनता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से। तो अगर मन तनिक ढीला ढीला भी अगर हुआ तो फिर ये हमारा बुद्धि उस पर कहेगी नहीं नहीं ऐसा सत्य है। और चित्त का चित्रण भी अगर हमारा डोला नहीं कि हमारा ये अहंकार आत्म का वो हमको निश्चय करा देता है कि है तो भगवान ही। जब हम इसी में भाव में भावित रहते हैं, इसी में ही रमे रहते हैं, इसी में ही लगे रहते हैं, तब भगवान कहते तुम्हारे निश्चय को हम डगमगाने नहीं देते। तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। भगवान कहते तुम मेरे रास्ते पे चल के तो देखो, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना, कुछ करके तो देखो, तुम्हारे भंडार कुछ पैसे खर्च करके तो देखो, तुम्हारे भंडारे ना भर दूं तो कहना, मेरे वचन कह के सुन के तो देखो, तुम्हें मशहूर ना कर दूं तो कहना, तुम्हारा जीवन शांति से ना भर दूं तो कहना। तो ये सब क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर दृढ़ता थोड़ी सी भी आई तो भगवान उसको ज्यादा करके भर देता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि भिन्नता के भाव होने पर भी जिस मनुष्य की दृष्टि दृढ़ हो जाती है कि परमात्मा का ही दीदार करती है, परमात्मा ही देखती है, तब फिर वो परमात्मा को ही प्राप्त करती है। तुम्हारा जैसा भाव बनता है, गुरु कहते वैसे तुम देखते हो। अभी देखो भगवान तो है और नहीं देखो तो भगवान नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारा भाव पत्थर को भी मूर्ति बना देता, भगवान बना देता, और तुम्हारा कुभाव मूर्ति को भी पत्थर बना देता। भगवान सुनते नहीं है, हम इतना चिल्लाते हैं, इतनी हम पूजा पाठ करते हैं, इतना सब भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान सुनते ही नहीं। तो ये तुम्हारा ही भाव उसको ऐसे मान देता। तो इसलिए बताया अपनी दृढ़ स्थिति बनाओ ना, ऐसे दृढ़ स्थिति बनाओ कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, अब मेरा बालमा का कोई नहीं कर सकता। जाके ऊपर प्रभु सांवरिया सो दुख कैसे पाए, बाल लंबा का कर सके चाहे जग वैरी बन जाए। निश्चय बना लिया है। गुरु कहते हैं भले को आज गुरु हमारे शरीर से नहीं आते जाते हैं देखिए, लेकिन फिर भी सत्संग भजन हो रहा कि नहीं हो रहा। इसलिए गुरु बता रहे उसी का भाव उसी का विचार है। भले को हमारी सुविधाओं के लिए गुरु ने भी नहीं आते जाते हैं कहीं पर, लेकिन फिर भी सबके अंदर इतनी मजबूती इतना ज्ञान दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सदा तुम्हारे साथ में। इसलिए कहते वो परमात्मा को प्राप्त करता जिसने गुरु के विचार को प्राप्त कर लिया, जिसने ऐसा निश्चय बना लिया, उसके लिए हर समय भगवान मौजूद है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन